बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि क्या स्ट्रेस, टेंशन और कम नींद का होने की वजह से आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, आपका मेंसेस इरेगुलर हो सकता है। क्या ऐसे हो सकता है कि आपको स्ट्रेस हो, आपको टेंशन हो, इसकी वजह से ना सिर्फ आपके मेंसेस इरेगुलर हो, आपको इनफर्टिलिटी का इशू हो या आपका मोटापा बढ़ जाए। बिल्कुल, स्ट्रेस और स्लीप का लेस होना यानी कि कम सोने की वजह से आपका सारा निज़ाम डिस्टर्ब हो सकता है। बहुत सारी ख़वातीन हमारे पास आती हैं और उनकी हैबिट ये होती है कि वो रात का खाना खाती हैं, जब उनके हस्बैंड आ जाते हैं रात के 2 बजे 3 बजे, वो पूरी रात जागती हैं, सुबह वो सोती हैं फजर के बाद और फिर वो आफ्टरनून में उठती हैं। या वो ख़वातीन जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं। स्ट्रेस आज के ज़माने में हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, तो क्यों ना हम इसको एक रूटीन समझ के अब्जॉर्ब करें। ना सिर्फ अब्जॉर्ब करें, कोशिश करें कि इन मामलात को जितना ज़्यादा इजी वे में हल करें, ना कि हम उनको अपने ऊपर तारी कर लें। अब बात ये हो रही थी कि क्या स्ट्रेस और नींद के कम होने की वजह से आपके हार्मोन डिस्टर्ब हो सकते हैं और आपकी बॉडी पे इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट हो सकता है। जैसे कि मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ कि जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं या जिनकी नींद पूरी नहीं होती, स्पेशली ओवरनाइट नींद पूरी नहीं होती, अल्लाह का एक निज़ाम है। अल्लाह ने अगर रात सोने के लिए रखी है तो आपको प्रॉपर नींद लेनी है रात के टाइम, ना कि दिन के टाइम, क्योंकि रात को हमारे कुछ ख़ास किस्म के हार्मोन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि गुदूद होते हैं इंसान के जिस्म में, उससे हमारे डिफरेंट किस्म के हार्मोन्स निकलते हैं और ये हमारी बॉडी को रेगुलेट करते हैं, हमारे दिमाग से लेके हमारे टो तक को ये मैनेज कर रहे होते हैं। सो रात के टाइम एक मखसूस किस्म के हार्मोन निकलते हैं जो आपकी बॉडी को रिलैक्स करते हैं, आपकी बॉडी को सेटल करते हैं, उसकी सारी मेंटेनेंस को मैनेज कर रहे होते हैं। अगर आप रात की प्रॉपर नींद नहीं लेंगे तो ये हार्मोन डिस्टर्ब हो जाएंगे। ना सिर्फ ये डिस्टर्ब होंगे, ये अपने साथ बाकी जितने भी हार्मोन हैं, स्पेशली जो फीमेल हार्मोन्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देंगे। इसके अलावा जो ख़वातीन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं, सारा वक्त टेंशन में होती हैं, नींद प्रॉपर नहीं लेती, उनका निज़ाम भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और उनके हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन एक कॉर्टिसोल है, जो जितना आप स्ट्रेस लेंगे, जितना आपका नींद पूरा नहीं होगा, स्पेशल रात की नींद पूरी नहीं होगी, वो उसका पीक आता है। जब वो लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या उस हार्मोन का लेवल बहुत डिस्टर्ब होता है, उसके साथ जब आप एक रात को प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं, बहुत सारे लोगों को कोई स्ट्रेस नहीं होती मगर वो वैसे ही पूरी रात जागते हैं और दिन के टाइम सो रहे होते हैं, उसकी वजह से वो हार्मोन, इनका बहुत सारे हार्मोन, ना सिर्फ ये हार्मोन और भी बहुत सारे हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये ख़वातीन को कंप्लेन हो सकती है कि मेंसेस एबनॉर्मल हो रहे हैं, मेंसेस का बार बार आना, इरेगुलर होना, कम होना, बहुत ज़्यादा होना, या इनफेक्ट इन्हीं हार्मोन के डिस्टर्बेंस की वजह से उन पेशेंट्स को इनफर्टिलिटी का भी इशू हो सकता है। इसके अलावा क्योंकि हमारा बॉडी का निज़ाम अल्लाह ने ऐसे बनाया है कि ये जो पूरे हार्मोन्स एक दूसरे के साथ मैनेज हुए होते हैं, तो सिर्फ ना रात को प्रॉपर नींद ना लेने की वजह से या फिर आपका ओवर स्ट्रेस होने की वजह से आपका ब्रेन, आपको फिर डिप्रेशन होने लगेगा, एंजाइटी होने लगती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो है कि हमारा ब्रेन रिलैक्स हो। अगर आपका ब्रेन ही रिलैक्स नहीं होगा तो आप ना अपना प्रॉपर काम कर सकेंगे, ना अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकेंगे। उसके बाद सेकेंडरी इशू, बल्कि इनफैक्ट किसी भी खातून के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है कि उसके हार्मोन बैलेंस में रहें। बहुत सारी ख़वातीन हमारे पास आती हैं, वो कहती हैं डॉक्टर साहब मेरा वज़न बहुत बढ़ रहा है, मैं खाना नहीं खाती, मेरा वज़न बहुत बढ़ रहा है, मैं ओवर ईटिंग नहीं कर रही होती हूँ, मैं वॉक भी कर रही होती हूँ, स्टिल मेरा वज़न बढ़ रहा है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उनकी प्रॉपर नींद नहीं हो रही होती, प्रॉपर रात की नींद नहीं हो रही होती, तो जो उनके बेसिकली हार्मोन्स हैं वो बहुत सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसके अलावा अगर वो स्ट्रेस ले रही हैं, स्ट्रेस भी स्ट्रेस हार्मोन को रिलीज़ कर रहा होता है। ये जो हमारे ब्रेन से हार्मोन निकल रहा है, क्योंकि वही हार्मोन हमारी बॉडी को रेगुलेट कर रहा है, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट कर रहा है, आपके फर्टिलिटी इश्यूज़ को रेगुलेट कर रहा है, आपकी वेलबींग को रेगुलेट कर रहा है। तो सिर्फ रात की प्रॉपर नींद ना लेने की वजह से और ओवर स्ट्रेस होने की वजह से भी आप इन सारे प्रॉब्लम में गिरफ्तार हो सकते हैं। सो ट्राई कि आप एक प्रॉपर नींद लें, मिनिमम भी 6 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए रात के टाइम पे। फिर मैं रिपीट करती हूँ, जो रात के टाइम जो हार्मोन्स निकलते हैं ये हमारी बॉडी के लिए बड़ा सूदिंग इफेक्ट करते हैं, आपकी बॉडी को एनर्जाइज करते हैं, आपकी बॉडी को प्रॉपर रेगुलेट कर रहे होते हैं। ना सिर्फ ये रेगुलेट करते हैं, जब आप नोट कीजिएगा, जब आप रात की एक प्रॉपर नींद लेकर सुबह उठते हैं, आप अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करती हैं। सो टेक अ प्रॉपर स्लीप, अच्छी सी डाइट लें और अपना ख़ास ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।